नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक आईपीओस के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों तक आईपीओस मार्केट में नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहे थे। इसके चलते हुए कोई भी कंपनी चाहते नहीं है कि जब मार्केट नेगेटिव 10 में हो, हर कोई लोग स्टॉक बेचकर भाग रहे हो, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। तो उस टाइम अगर कोई आईपीओ मार्केट में लेके आए तो वो आईपीओ भी फ्लॉप हो सकते हैं। आईपीओ आईपीओ भी डिस्काउंट में बेचना पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आईपीओ तभी मार्केट में लिया जाता है जब मार्केट बुल रन में हो। तो मैं जरूर कहूंगा ये जो आईपीओ है ऑब्वियसली बुल रन में मार्केट के ऊपर आया है। अभी जब आईपीओ लिस्टिंग होगा तब बुल मार्केट रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो अलग बात है। तो वो आईपीएस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे प्रीवियस आईपीओ के वीडियोस भी देखे होंगे जहां पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला है। तो मैं आईपीएस के वीडियो बनाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार स्टडी करना इस आईपीओ के ऊपर, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना, क्योंकि आईपीएस के कुछ जानकारी मैं आपको जरूर डिटेल्स में दूंगा। उसके बाद डिसीजन आपका ही होगा। तो चलो देख लेते हैं आज के आईपीओ के बारे में। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को जरूर जुड़िएगा। कोई भी बड़ा अपडेट आए तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करो तो कंपनी का नाम क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो उसके साथ और एक प्लेयर्स यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है मैनकाइंड, मतलब मैनकाइंड फार्मा कंपनी। तो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी। तो ये आप इसका प्रोडक्ट बहुत बार देख चुके होंगे, बहुत सारे जगह पे देख चुके होंगे। आप इसका मेडिसिन यूज भी कर चुके होंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका मेडिसिन क्या है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का 22,000 प्लस एम्प्लॉइज है। टोटल कंपनी का एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। कंपनी स्टार्ट कब हुए थे? कंपनी 1991 से कंपनी स्टार्ट हुए थे और कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। तो एक टक्कर देने वाला, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को टक्कर देने वाला एक कंपनी मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है, सर कंपनी मार्केट में लिस्टिंग कंपनी को क्यों कराते हैं? अगर कंपनी अच्छा चल रहा है तो क्यों लिस्टिंग कराते हैं? देखिए, दो कारण की वजह से कराते हैं। पहली बात, बहुत सारे कंपनी का कर्जा ज्यादा हो जाता है। उस कर्जे को मिटाने के लिए कंपनी के प्रोमोटर के हाथ में उतना पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, उसका कुछ बड़े कंपनी से कुछ छोटा एक हिस्सेदारी बेच देते हैं और उस पैसे से कंपनी का मेंटेनेंस, कंपनी का कर्जा और साथ ही साथ खुद के जेब में भी बाकी पैसा जाता है। क्योंकि इसका जो प्रोमोटर होते हैं, देखिए बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जो है उसके ऊपर सिर्फ प्रोमोटर, मतलब प्रोमोटर नहीं होते, उसके साथ बहुत सारे स्टार्टअप भी होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर भी होते हैं। बहुत सारे कंपनी के इन्वेस्टर क्या बोलते हैं कि आपके कंपनी का आईपीओ लेके आओ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इन्वेस्ट करके रखा हूँ, मेरे पैसे में बेचकर आईपीओ में पैसे माल बेचकर मेरा पैसा आप चुकता करो। इसलिए कंपनी जरूर आईपीओ लेके आते हैं। तो उसके बाद जो पैसा होते हैं वो प्रोमोटर को दे देते हैं, मतलब जो इन्वेस्टर है उसको दे देते हैं। इस तरीके से कारण के बेसिस में आईपीओ मार्केट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रैंकिंग के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं नंबर वन है, 77 बिलियन टोटल प्लस रेवेन्यूज 2022 में कंपनी जनरेट कर चुके हैं। तो कंपनी का सबसे बड़ी बात है, कंपनी का पॉपुलर ब्रांड जो है मैनफोर्स। तो मैनफोर्स के नाम आप बहुत बार सुन चुके होंगे। मैनफोर्स जो कॉन्डोम्स होते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी आप देख चुके होंगे। तो इसी का ही प्रोडक्ट है, इसी का ही ब्रांड है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इसका देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्रेगा न्यूज, जो मतलब प्रेगनेंसी के ऊपर सबसे बड़ा एक दवाई है जो यूज किया जाता है। और भी देखिए, और है गैसोफास्ट। तो गैसोफास्ट मतलब जो मतलब कोई भी एसिडिटी, कोई भी इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है, तो गैसोफास्ट एक मेडिसिन है, जिस मेडिसिन इस कंपनी का है, जो मेडिसिन के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो कंपनी का जो पॉपुलर जो जो ब्रांड है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का देखिए ब्रांड के बारे में बात करूं तो कंपनी का देखिए जो रैंकिंग है, आप देख सकते हैं परस्पेक्टिव, मतलब परसिफ। तो रैंकिंग है जो है वो प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से रैंकिंग वन है, और प्रोडक्शन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से थर्ड पोजीशन में है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से कंपनी के 21 नंबर कंपनी ब्रांड वैल्यूएशन बना चुके हैं। तो रही बात कंपनी का
डिटेल्स के बाद सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी देखिए आप देख सकते हैं, कंपनी डोमेस्टिकली मार्केट को बहुत ज़्यादा कैप्चर करके रखा, ग्लोबली मार्केट से भी ज़्यादा। कंपनी 90.6% डोमेस्टिकली मार्केट को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो एक अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर करके रखा। 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से मैनकाइंड फार्मा हैज़ क्रिएटेड 36 ब्रांड्स, तो 36 ब्रांड कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, जिनमें से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है। आप देख सकते हैं एंटी जो इन्फेक्टिव एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर, साथ ही साथ गैस्ट्रो जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स, साथ ही साथ आप देखें न्यूरो, सीएनएस, तो विटामिन्स, मतलब वाइटामिन्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मिनरल्स, न्यूट्रिशन, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो यहाँ पे आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। कंपनी के जो 36 ब्रांड्स है, इस 36 ब्रांड्स में आपको जो प्रोडक्ट में अभी बोला हूँ वो ही ब्रांड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसमें आप मैनकाइंड भी है, साथ ही साथ जो ग्लोमेस्टर भी है, साथ ही साथ प्रेगा न्यूज भी है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी 80% डॉक्टर्स इंडिया में ही प्रिस्क्राइब करते हैं इस कंपनी का प्रोडक्ट। तो फोर्थ लार्जेस्ट डोमेस्टिकली बिजनेस को कैप्चर करके रखा सेल्स के मामले में। तो इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रांग है। तो अभी रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में डिटेल्स में बात करूं तो रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो 2022 में कंपनी 5,865 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किए थे। 2021 में वो बढ़ के हो चुके थे 6,214। 2022 में 7,780 करोड़ के आसपास। इसका मतलब हर साल में खुद का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी करके आए हैं। एक्सपेंस किस तरीके से कंट्रोल में लेके आए, 4,500 2020 में, 4,700 2021 में और 6,000 के आसपास 2022 में। इसका मतलब कंपनी का जो नेट इनकम हर साल इंक्रीज हुआ है, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, 1,000 से लेकर 1,400 रुपीज के आसपास। तो पेट मार्जिन जो है 18% से लेकर 20% तक इसका पेट मार्जिन है, अच्छा खासा मार्जिन ग्रोथ देखने को मिला। रही बात कंपनी का ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर 25 रुपीज है, जो बेस्ट लेवल माना जाता है। हमेशा कहा जाता है कि 15 से 20% के ऊपर अगर अर्निंग पर शेयर दिखने को मिले तो बेस्ट लेवल है। कंपनी का पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिला। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ इक्विटी तो अभी नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी अभी तक मार्केट में तो नहीं आया। तो उस हिसाब से कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा है तो 25% के ऊपर है, तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। ईबिटा मार्जिन भी अच्छा खासा है। डेप्थ कंपनी का 0 डेप्थ है, एकदम ना के बराबर डेप्थ आप बोल सकते हैं। तो सारे पैरामीटर यही बता रहा है कंपनी में स्ट्रेन कितना ज्यादा देखने को मिला। तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखिए अच्छा खासा देखने को मिला। 15 तारीख को 100 था और 17 तारीख को 90 हो गया, 18 तारीख को 80 हो गया। तो इसका मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो रही बात आईपीएस की डेट्स के डिटेल्स के बारे में, तो आप ध्यान से देखिएगा। आईपीओ का टोटल जो इशू साइज रहेगा तो आप देख सकते हैं 40 था, सॉरी 4 करोड़ के आसपास टोटल इशू यहाँ पे कंपनी करने वाला है और टोटली ऑफर फॉर सेल है। तो ये पॉइंट्स मुझे ऑब्वियसली वीकनेस लगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी दो तरीके से कारण के वजह से आईपीओ लेके आते हैं। पहली बात, कंपनी का जो आईपीओ मार्केट में वो ले आते हैं इसके कारण कि जितने सारे प्रोमोटर्स है, जितने सारे इन्वेस्टर है, वो चाहते हैं माल बेचकर भाग जाओ, तो इसलिए वो आईपीओ लेके आते हैं मार्केट में। और दूसरी कारण कंपनी के ऊपर री इन्वेस्ट, कंपनी का कर्जा मिटाने के लिए, कंपनी का नया प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए वो आईपीओ लेके आते हैं कि आईपीओ ले आने के बाद उस पैसे से वो री यूज कर पाए उसके बिजनेस में। तो आईपीओ का टोटल जो साइज रहेगा 4,300 करोड़ का, कोई छोटा मोटा आईपीओ साइज नहीं है, अच्छा खासा आईपीओ साइज है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं मैनकाइंड फार्मा का जो आईपीएस है वो टोटल 1,080 पर शेयर में आपको देखने को मिलेगा। तो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो मुझे ऑब्वियस बहुत ज़्यादा लगा। एक शेयर का कीमत आपको 1,000 रुपीज़ के ऊपर देना पड़ रहा है। कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है 25 से 27 तारीख को। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया करके भी इतना ज़्यादा प्राइस में इस आईपीओ को खरीदना पड़ेगा। रिटेल के लिए 35% एलोकेशन किया गया है और मैक्सिमम लॉट साइज कितना है अभी तक अवेलेबल नहीं है।
तो इसका लास्ट जो डेट है, जो डेट आपको दिखा दूँ, तो डेट के हिसाब से आप मैं बात करूँ, चलो मैं आपको यहाँ पे डेट भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 25 से 27 तारीख के आसपास यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट किया गया है। तो आप इस आईपीओ के ऊपर खरीदारी करना चाहते हैं, तो आईपीओ के ऊपर डिटेल स्टडी करिए, क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मैं इन्वेस्ट भी नहीं करता, और हाँ, कुछ कंपनीज़ के ऊपर निवेश कर रखा हूँ, मगर बाकी कंपनीज़ के ऊपर उतना मैं स्टेबिलिटी नहीं दिखाता हूँ। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला एक कंपनी है, तो इस आईपीओ के ऊपर मेरे खरीदारी कोई नहीं होगा। तो हाँ, कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी में एक पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट बुल रन में रहे तो इस कंपनी भी अच्छा खासा लिस्टिंग है देखने को मिलेगा। तो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट चाहिए तो मेरे साथ टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।